अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल आएगा। ICC की बोर्ड मीटिंग में आज अहम फैसला मुतवक्के है। इजलास में ICC के 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट अरकान शरीक होंगे। पाकिस्तान ने ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला मांगा है। मोहसिन नकवी का ICC के ऑफिशियल से रब्ता। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ बताया। कहा कि जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच खेलने का फॉर्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। ICC हेडक्वार्टर्स में हुक्काम से 1-on-1 मुलाकातें। इंटरनेशनल बॉडी के CEO जेफ एला डायर से भी मुलाकात की है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला। ICC की हंगामी बैठक आज दुबई में सजेगी। इवेंट के पाकिस्तान में इनेकाद और भारत की शिरकत पर फैसला होगा। बोर्ड इजलास में 12 फुल मेंबर्स समेत 3 एसोसिएट ममालिक शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। पहला ऑप्शन हाइब्रिड मॉडल अपनाते हुए अक्सर मैचेस का इनेकाद पाकिस्तान में होगा, जबकि भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। टूर्नामेंट को किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने का ऑप्शन भी मौजूद है। तीसरी तजवीज में भारत के बगैर टूर्नामेंट पाकिस्तानी सरजमीन पर करवाने पर तबादला ख्याल होगा। अहम मीटिंग से कबल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले समेत दीगर हुक्काम से अहम मुलाकातों में PCB और हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। मोहसिन नकवी बोले, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार हैं, हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेल सकती है तो उन्हें क्या मसला है। दीगर तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं। मेगा इवेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान के 3 शहरों में शुरू होगा। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी के मुताबिक डी चौक में पार्टी की आदत नहीं थी। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI करेंगे। तर्जुमान मुशार यूसुफ जई का कहना है कि बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग की सदारत की और ना ही उसमें शिरकत की। उन्होंने कहा, बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुँचना था, लेकिन डी चौक में पार्टी की आदत नहीं थी। उधर एहतजाज की नाकाम फाइनल कॉल पर PTI में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करने लगे। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा मुस्ताफ़ी इस्तीफ़े पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिए गए। शेर अफजल मरवत ने धरना संगजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पर डाल दी। कहा, अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते। इस्लामाबाद एहतजाज पर PTI इख्तलाफात का शिकार। बुशरा बीबी की तर्जुमान ने कहा कि बानी ने उन्हें डी चौक पहुंचने का हुक्म दिया। सलमान अकरम राजा ने बानी की जानिब से संगजानी जाने की हिदायत मिलने का दावा किया। इस्लामाबाद डी चौक जाने से मुताल्लिक बुशरा बीबी का बयान भी सामने आ गया। बुशरा बीबी ने तर्जुमान मिशाल यूसुफजई के जरिए कहा है कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुँचना था। डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI करेंगे। एहतजाज की हिकमत अमली पर एतराज करते हुए PTI के 2 अहम रहनुमा सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने सलमान अकरम राजा और हामिद रजा के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने इजलास को बताया कि बानी चेयरमैन की संगजानी जाने की हिदायत पर अमल दरामद क्यों न किया गया। बैरिस्टर गौहर ने जब बानी का पैगाम दिया तो उसे माना क्यों न गया। क्या पार्टी ओहदों की कोई हैसियत नहीं? जब एतबार नहीं किया गया तो क्या फायदा, इसीलिए इस्तीफा दिया। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने धरना संगजानी न ले जाने की जिम्मेदारी बानी PTI पर डाल दी है। कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को संगजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया था, मगर वो संगजानी में धरने पर राजी न हुए। मैं तस्दीक करता हूँ कि अली अमीन खान जो है वो परेशान भी थे और वो नहीं जाना चाहते थे डी चौक। वो 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहते थे। 26 नंबर चुंगी से भारत मजबूरी उनको आना पड़ा। अब ये फैसला तो इमरान खान का था कि डी चौक जाना है, लेकिन इन हालात में क्या फैसला करना है, ये फैसला फिर उस क़यादत का होता है जो लीड कर रही होती है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि डी चौक में कारकुनों को हिदायत देने के लिए किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर खुलकर तनकीद। कहते हैं तहरीक इंसाफ ज़ाती और सियासी मफादात के लिए वतन से दुश्मनी कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि जो आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहरे करते हैं। मुज़ाकरात करने हों तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करते हैं,
राना सनाउल्लाह ने फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। फिलहाल केपी में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। पीटीआई जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रही है। हुकूमती अहदेदारों का मौक़िफ़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर महाज संभाला और पीटीआई पर खूब लफ्ज़ी गोलाबारी की। एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहिरे करते हैं फिरिए। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से। आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज़ होने को तैयार हो, पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो। जब बात न बने तो फिर दोबारा 9 मई की कोशिश और अमरीकी गुलामी मंजूर ही वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई के लिए बातचीत की पेशकश बरकरार। मुज़ाकरात के सिवा मसाइल का कोई हल नहीं। काबीना इजलास में गवर्नर राज लगाने की एक राय मौजूद थी, ताहम इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में तो रास्ता है, लेकिन उसकी फिर पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी इसमें कोई ऐसी सूरत नहीं है कि इसके ऊपर को अमल दरामद के मतलब जो है वो को गौर व फिक्र हो रहा हो। एक बात है, एक राय है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। जब आप मुज़ाकरात की बात करें, पॉलिटिकल डायलॉग की बात करें और आगे से बड़ा इंसल्टिव रवैया जो है वो अपनाया जाए, तो फिर एक सूरत या एक स्टेज आती है कि आप भी कहते हैं कि जी हम अब जो है वो डायलॉग नहीं करेंगे, मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 4 हफ्ते कबल जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आए बैठे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सदात के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर के सफारी पार्क में 3 शेरनियों के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई है। 7 नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद सफारी पार्क में शेरों की मजमूई तादाद 29 हो गई है। जी हाँ, लाहौर के सफारी पार्क में 3 शेरनियों के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई है। 7 नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद सफारी पार्क में शेरों की मजमूई तादाद 29 तक पहुँच गई है। नन्हे बच्चों की इंतज़ामिया खुद निगहदाश्त करने लगी है, ये सफारी जू इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है। सफारी जू में 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया है। 7 नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 तक पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अहमद। आज बिल्कुल लाहौर सफारी जू में 7 नन्हे शेरों की आमद। सफारी जू में 3 शेरियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया है, सफारी इंतजामिया का बताना है। नन्हे बच्चों की इंतजामिया खुद निगहदाश्त कर रही है। 7 नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 होगी। शेरों में 4 नर, 11 मादा और 14 बच्चे शामिल हैं। शेरनियों और बच्चों की मुकम्मल देखभाल की जा रही है, जबकि इस वाले से मजीद भी बताना था इंतजामिया का कि इनकी देखभाल के बाद इनको मुकम्मल महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।